अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी फिन 630 के असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024 10 मार्क्स की ये असाइनमेंट है जी। ठीक है, अब ये ऊपर सारा केस स्टडी दिया गया है, इसमें रेशो एनालिसिस करना है। ये सारी आप स्टेटमेंट रीड कर लेना, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो डाटा दे रहा है उधर उधर से हम डिस्कस करते हैं। कहता है हेयर आर द रेलिवेंट फाइनेंशियल डाटा फॉर द बोथ कंपनीज। नेट सेल्स 5 मिलियन है, कंपनी बी की 6 मिलियन है। CGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ए कंपनी की 3 मिलियन है, और जो बी कंपनी की आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 3.3 मिलियन। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की सब्ट्रैक्ट की ऑपरेटिंग इनकम आ गई। अब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे। फिर उसके बाद टोटल एसेट्स हैं और टोटल लाइबिलिटी है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये ऑलरेडी जो शेयर्स इशू करके जो अमाउंट उसने कलेक्ट की हुई है, फिर थोड़ी नंबर ऑफ शेयर्स है ये। अच्छा जी, सबसे पहले वो क्या कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो निकालो जी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का क्या फार्मूला होता है जी? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा होगा? अब जो आपने नेट सेल में से CGS माइनस किया, यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, यही आपकी ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, उसको डिवाइडेड बाई सेल्स करो, मल्टीप्लाई बाई 100 करो, वो आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद है जी नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकालोगे? ये जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम आई है, इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस कर दो, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दो सेल्स। अब देखो ना, ऑपरेटिंग इनकम 1.2 मिलियन है, इसमें से 200,000 माइनस कर दे इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला, तो आपके पास 1 मिलियन ए कंपनी का जो है ना नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसी तरह जो है आपके पास बी कंपनी की जो है ना ऑपरेटिंग इनकम 1.8 मिलियन है, इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ना वो 300,000 माइनस कर दो, तो आपके पास 1.5 मिलियन जो है ना वो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स करो, सेल्स का बैलेंस 6 मिलियन, तो आपके पास नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। अब रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो जो नेट इनकम है उसको डिवाइडेड कर दो शेयर्स होल्डर इक्विटी के ऊपर। ठीक है, नेट इनकम जो आपने कैलकुलेट की है कंपनी ए की और कंपनी बी की। अच्छा, इधर किसी भी बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट हो, फिन का कोई भी हो, फिन 621 हो, फिन 622 हो, फिन 623 हो, फिन 625 हो, कोई भी MGMT, इसी तरह ACCA, कोई प्रोजेक्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले। मोस्टली जो जॉब होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी असाइनमेंट्स या क्विज़ेज़ या GDB को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, उन स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो टिल फाइनल एग्ज़ाम तक अपना कंप्लीट LMS हैंड ओवर कर दें। उनकी जितनी भी असाइनमेंट्स क्विज़ GDB आएंगे ना, वो मैं कंप्लीट सेमेस्टर के टेक ओवर कर लूँगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या है जी? जो आपके पास नेट इनकम आएगी उसको डिवाइडेड कर देंगे आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स। अब जो आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स आपको दिए गए हैं, ए कंपनी के 500,000 है और बी कंपनी के 700,000, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना ये कैलकुलेशंस थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल है। वो कहता है बेस ऑन योर कैलकुलेशन अबव द 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किए ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, फिर उसके बाद अर्निंग पर शेयर, इन सब का जो है ना एनालिसिस करो। ठीक है, फिर उनको कंपेयर करो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंपनी ए कंपनी एंड बी कंपनी। फिर उनकी जो है ना परफॉर्मेंस को आप देखो। फिर उसके बाद वो कहता है प्रोवाइड द रिकमेंडेशन टू योर क्लाइंट रिगार्डिंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एलोकेशन टू देयर कंपनी ए और कंपनी बी विद देयर पोर्टफोलियो। तो आप बता दें कि भाई वो ए कंपनी में इन्वेस्ट करे या बी कंपनी में इन्वेस्ट करे। इस असाइनमेंट का सोल्यूशन अवेलेबल है, किसी बच्चे को चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले। इसके अलावा किसी भी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट सोल्यूशन रिक्वायर्ड हो तब भी मिल जाएगा। थैंक यू, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।